बहुत बुरा हो रहा है। सरकार एक्शन नहीं ले रही है। किस बात पे? दूध की कंपनी पे और रिफाइंड की कंपनी पे, ऑलमोस्ट सारी खाद्य पदार्थ की कंपनी पे। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसका मैं आपको जिक्र करूंगी तो आप भी शर्मा जाएंगे, कंडोम की कंपनियों पे। कंडोम की कंपनियों पे जरा सा भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। अभी हाल ही का एक मामला आया है जो कि झारखंड का सिटमेगा गांव का है, थाने का है। वहां पे एक औरत रहती है, 5 साल शादी को हो जाते हैं, नाम है अनीता। अनीता क्या करती है, 5 साल शादी को हो जाते हैं, शंकर नाम का पति होता है, द्रौपदी नाम की सास होती है, ससुर मर गया होता है। अनीता बढ़िया प्यार करती है अपने पति को, अनीता बहुत सुंदर होती है, लेकिन कमी क्या होती है, उसके यूटर्स में कुछ कमी होती है, उसके बच्चा भी किसी तरह से नहीं पैदा होता है। यानी किसी तरह से वो मतलब बच्चा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उसकी बॉडी। इस तरह से उसके शंकर, जो शंकर नाम का पति होता है, वो बंगलोर चला जाता है, वहाँ पे नौकरी करता है, वहाँ से पैसे भेजता है। लेकिन जब भी घर आता है, आने के साथ लड़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि द्रौपदी नाम की जो वो महिला थी, वो महिला कम थी, डायन ज्यादा थी। वो चुपके चुपके अनीता से कहती है कि तुझे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन अपने बेटे से कहती है दूसरी शादी कर ले। अपने बेटे से कहती है दूसरी शादी कर ले। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो बीबी है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। ये बात जब अनीता सुनती है तो अनीता को बड़ा झटका लगता है। पति पत्नी में लड़ाई 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 करके 5 से 7 साल हो जाते हैं। अब अनीता को ये लगता है कि किस तरह से मेरे बच्चा पैदा हो जिससे हमारी सास खुश हो जाए, मेरे पति खुश हो जाए, और किस तरह से मैं क्या करूं कि मैं जल्दी से माँ बन जाऊं। इतना सोचते सोचते फिर एक दिन अनीता सब्जी लेने जाती है, वहां पे काला काला बड़ा सा बैंगन देखती है, वो लेकर के आती है, सब्जी बनाती है, बाकी बचा बैंगन फ्रिज में रख देती है। लेकिन जब पति से लड़ाई होती है और जवान औरत होती है तो पति की भी जरूरत पड़ती है। जिस तरह से इंसान की बॉडी की भूख है, जिस तरह से इंसान की आंखों की जरूरत है विटामिन की, उसी तरह से औरत को मर्द की यानी पुरुष की भी जरूरत है। शंकर नाम का आदमी होता है, बंगलोर में रहता है, अफेयर में भी रहता है, कुकर्म भी करता है, बीवी को प्यार नहीं करता है, बीवी तड़पती है, रोती है, चीखती है, अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो बैंगन का सहारा लेती है। अब इस तरह से द्रौपदी ने एक दिन देखा, वो साड़ी पहन रही थी और वहीं पे बैंगन पड़ा था। तो द्रौपदी पूछती है, अनीता ये बैंगन क्यों पड़ा है बाथरूम के पास? तो अनीता बोलती है, कुछ नहीं माँ जी, मैंने सब्जी बनाने के लिए काटा था, एक रह गया था। बात आई गई हो जाती है। दूसरे तीसरे दिन फिर द्रौपदी वहीं पे आग जला करके ताप रही होती है। ये बात है अभी जल्दी की, लेकिन पहले से क्या होता है, जब भी अनीता बाथरूम जाती है, ब्लाउज या साड़ी में बैंगन छुपा करके लेके चली जाती है, और इस तरह से वो 3 से 4 5 महीने तक यही काम करती रहती है। एक दिन अभी की बात है, 12 अक्टूबर को द्रौपदी बैठी थी आग के पास, पूछ रही है कि तुम बैंगन लेके बाथरूम जाती हो। इसको द्रौपदी को शंका हो जाता है और अनीता कहती है, मेरे हाथ में बैंगन था तो चला गया, मेरे से गलती हो गई। लेकिन अब ये द्रौपदी अपने बगल के एक आदमी के साथ बैठती थी जो कि इनके पति का दोस्त था, देवर लगता था। वो द्रौपदी घनश्याम नाम के आदमी से बताती है कि भैया अभी तो ये अनीता बहुत, जैसे मुझे कुछ लग रहा गलत कर रही है, क्योंकि ये बैंगन लेकर के बाथरूम में जाती है। तो घनश्याम कहता है, एक काम करो भाभी जी, आप इस पे ध्यान दो, बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो अब द्रौपदी ध्यान देने लगती है तो अनीता पर डे ही बैंगन लेके घुसी होती बाथरूम में। बाथरूम में झांकने की कोशिश करती है, दरवाजा बंद होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तब ये बाहर आते ही लड़ाई शुरू कर देती है। डेली, अब अभी तक पति पत्नी में लड़ाई होती थी, अब सास बहू में भी लड़ाई होने लगी, क्योंकि अनीता को पता चल गया था कि द्रौपदी को पता चल गया था कि अनीता कुछ बैंगन के साथ अपनी बॉडी का कुछ गलत काम कर रही है, गलत ही से। अब अनीता के ऊपर ध्यान धरते धरते द्रौपदी अब चिढ़ोकली सी हो गई थी, लड़ंकनी सी ज्यादा हो गई थी। लड़ंकनी तो वो पहले ही थी, सास वाली डायन। तो अभी एक दिन क्या करती है अनीता, अभी सास से प्रेम से भाषा जो मिलती थी वो भी खत्म हो गई। अब अनीता बिल्कुल तनहा हो गई। अनीता छत पे जाके अकेले में रोती है। अभी बैंगन से भी अनीता की भरपूर्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सास कलेश करती थी। अब ये छत पे रो रही थी कि छत पे बगल वाले घर पे एक रवि नाम का लड़का आता है, अपना कपड़ा पहनता है, तौलिया फैलाता है, और दोनों की नैन लड़ जाते हैं। नैन लड़ने के साथ ही अनीता और रवि दोनों को प्यार हो जाता है। अब अनीता और रवि में फोन पे बातें होने लगती हैं। अब रवि बार बार बोलता है कि भाभी जी तुम बड़ी सुंदर हो, भाभी जी तुम्हारी जैसी बीवी चाहिए, भाभी जी तुम जैसी औरत मिल जाए तो मैं स्वर्ग चला जाऊँ, भाभी जी ये वो फलाना ढिकाना, मतलब वही स्त्रिया चरित्रम दैवम न जानम पुरुष चरित्रम तो को न जानम।
पुरुष का चरित्र बढ़ना ही मुश्किल है। पुरुष वही मतलब वही जानते हो कि कैसे औरत को फंसाता है। एक दिन बात करते करते अनीता रोने लगती है कि मेरे अंदर अकेलापन बहुत भरा पड़ा, मैं डिप्रेशन में मर जाऊंगी, और रवि यही तो चाहता था कि तुम मर जाओ मेरी बाहों में। अब रवि क्या कहता है कि भाभी जी आज मैं जा रहा हूँ बाजार, आप पीछे से आ जाओ। वहाँ पे एक होटल है, होटल में चैतन्य करके कोई एक होटल है, वहाँ पे हम रहेंगे दोनों लोग, आज एंजॉय करेंगे, आज तुम्हारा अकेलापन दूर ही कर दूंगा। अनीता बड़ी खुश होती है, शर्माते शर्माते सोच ही रही थी कहूँ कहूँ कहूँ, लेकिन कह नहीं पा रही थी। अनीता तुरंत बोलती है मम्मी जी मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, बाजार चली जाती है और द्रौपदी घनश्याम के सिखाने से इसके पीछे लग जाती है, और पीछे लग करके होटल में द्रौपदी पहुंचती है जहाँ पे रवि के साथ। और आज भी ये बताती थी रवि से कि मैं बैंगन यूज करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो रवि ने कहा था तुम बैंगन लेके आना, मैं देखना चाहता तुम बैंगन कैसे यूज करती हो। तो ऐसे ही द्रौपदी घनश्याम के साथ होटल में घुस जाती है और वहीं पे 112 पे फ़ोन कर देती है, मतलब जो भी डायल नंबर हो झारखंड का, बिहार का, उस पर फ़ोन करती है। पुलिस पहुंचती है, छापा मारती है होटल में। इसको अनीता को, रवि को रंगे हाथ द्रौपदी और पुलिस और घनश्याम। तब तक घनश्याम दो चार गांव के लफंडर वही चेला चपाटियों को फोन करता है, जो जवान लड़के शराबियों को जो तम्बाकू माकू खाते हैं और तम्बाकू खा के मतलब नशे में झूमते हैं, उनको फोन कर देता है। वो सब आ जाते हैं, अनीता को पकड़ के इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं। मतलब बताओ, पराई नारी को पुलिस के सामने ये गाँव के लफंडर मार रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इस तरह से अनीता की हत्या हो जाती है। अनीता बीमार हो जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, मर जाती है। क्या कहोगे आप लोग? जब शंकर आता है, जब सारी बातें जानता है, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि हमारी लड़ाई ही तो होती थी, हमने तलाक तो नहीं दिया था, तुमने तो इस तरह से जिंदा जलाया हमारी बीवी को। और उसके बाद वो FIR लिखवाता है घनश्याम के नाम और गांव के 4 लफंडरों के नाम। वो पकड़ करके सब जेल चले जाते हैं, अनीता मर जाती है। अब देखना है कि इन लोगों को क्या सजा होगी। बताना ये चाहूंगी कि आप अपनी बीवी को जिस लिए लाए हो, जितना आपका अधिकार है, जितना आपका कर्तव्य है, अदा करिए, नहीं तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। आप अपनी बीवी का दुख नहीं पूछोगे, सुख नहीं पूछोगे, अपनी बीवी को प्यार नहीं करोगे, पड़ोसी करेगा तब फिर गुस्सा आएगी। आप अपने बच्चों को गले नहीं लगाओगे, पड़ोसी लगा लेगा, अपना काम निकालेगा, तब गुस्सा आएगी। जितने के लिए भगवान ने जो बनाया वो तो करना पड़ेगा भैया। बीबी से अगर दिल से प्यार नहीं होता तो मुंह से तो बोल सकते हो, जीभ से तो बोल सकते हो। क्या अमरीश पुरी इतना खलनायक है? लेकिन उसने कितने गंदे गंदे रोल किए, कितने क्रूरता के रोल किए, कितने डकैत के रोल किए। क्या ये हीरोइनें हैं जो इतनी हीरोइनें बनती हैं पिक्चर में? क्या सच में हीरोइनें हैं? कितने कितने तलाक देती हैं। जो पतिव्रता औरतें पिक्चर में बनती हैं, क्या वो पतिव्रता हैं? लेकिन मुंह से तो बनना पड़ेगा ना आपको। आपके अब आपके चौखट नाश हो गई, अब आप बैठो चुपचाप बंगलोर में। ये सच्ची घटना आपको बताना इसलिए जरूरी था कि बीबी का अकेलापन घातक होता है। पत्नी खुश दुनिया खुश, पत्नी दुखी दुनिया दुखी। ये ध्यान रख लो कि पति को आप कैसे खुश करती हो और पत्नी को कैसे खुश करते हो। जय श्री कृष्ण।